वो कहाँ रखा हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हाँ, पीछे देख रहे हो आप लोग क्लास 9 का आपने पिछली क्लास में देखा था कि कुछ उसके बारे में आपको बात हुआ था। तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि आगे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो उसी में अगली बात आती है। अब देखो थोड़ा सा हम बताते हैं कि यहाँ कहाँ पे आपको PDF प्राप्त होता है। तो PDF को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक और विकल्प आता है, यानी ऐप के जरिए, यानी ऐप विकास ट्यूटोरियल ऐप भी है, उसको भी आप इंस्टॉल करके वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, अब बात करेंगे हमारे पास क्लास 9th का मैथ चल रहा है, जिसमें से आप क्लास लेसन 1 में देख रहे हो नंबर सिस्टम चल रहा है। तो नंबर सिस्टम को आप लोगों ने पहली क्लास में देखा था कि किस तरह से नंबरों को हम प्राप्त करते हैं, कहाँ कहाँ से नंबरों की संख्या प्राप्त होती है, कैसे कैसे क्या होता है। तो उन संख्याओं को जानने के बाद हमारी लंबी वीडियो चली गई थी, 1 घंटा की लमसम थी। तो उसमें आप लोगों ने कंप्लीट किया था कि आपके पास परिमेय संख्या तक हो गया था। परिमेय संख्याओं में आप लोगों ने दशमलव के प्रकार देखा था। दशमलव के प्रकार में 2 बात निकल के आई थी। एक बात हमारी यह थी कि आपके पास दशमलव के प्रकार तो होते हैं 2 प्रकार के, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। तो जो शांत दशमलव होता है वह तो आपके पास परिमेय संख्या देता है, लेकिन जो अशांत दशमलव होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? अशांत दशमलव में 2 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे अशांत आवृत्ति नाम देते हैं, जो सेकंड वाला होता है उसे अशांत अनावृत्ति नाम देते हैं। तो जब 2 प्रकार हो गया तो इसमें से जो हमारा पहला प्रकार होता है अशांत आवृत्ति वाला, कौन? अशांत आवृत्ति वाला। जो अशांत आवृत्ति वाली प्रकार होता है उसी से उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें अगला नंबर जो आता है अशांत अनावृत्ति वाला, यह जो बात आती है वह अपरिमेय संख्या आती है। तो अभी तक हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं और हम इसे P/Q के रूप में परिवर्तित किस तरह से करते हैं। तो आप लोगों ने कुछ प्रकार देखा था, तो आज हम फिर बात करेंगे उसी के थोड़ा सा। जब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो एक बार फिर आप नंबर सिस्टम देख रहे हो ना, तो ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला पेज देखो क्या कहता है आपका। अभी आप लोगों ने कहा था हमें कि क्या था कि अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है, यानी कोई दशमलव जो अशांत अनावृत्ति वाला है, कौन सा है? अशांत अनावृत्ति वाला। जब अशांत अनावृत्ति वाला होता है तो वहां से आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। समझ रहे बात को? यानी जो आपके पास अशांत अनावृत्ति वाली दशमलव होता है वहां से आपको अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो अशांत अनावृत्ति वाला बात आती है, क्या बात आती है? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति वाला जो दशमलव होता है वह इस तरह से कुछ दिखाई देता है, यानी आप इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हो, आप कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, आप कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, आप कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। अच्छा, ठीक। तो बात क्या निकल के आई थी, आप लोगों ने इसको तो सॉल्व करना सीख लिया था, ठीक। इसको भी उसी तरह से इसका भी होता है, लेकिन जब इसकी बात आती है, यानी 0.16 की बात आती है, तो इस वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करने के क्या तरीके होंगे उसको हम अगले पेज पे देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ये आपकी परिमेय संख्या निकल रही है, यानी आप लोगों ने यह प्रकार देखा दशमलव के प्रकार में कि जो शांत दशमलव होता है, जो अशांत आवृत्ति वाला दशमलव होता है, यह दोनों दशमलव के प्रकार जो होते हैं वो आपको परिमेय संख्या देते हैं, अन्यथा जो एक प्रकार बचता है वही आपका क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या देता है। तो अभी भी हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आपका सेकेंड वाला टाइप क्या कहलाता है, यानी 0.16 को आपको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। क्या करना है? परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। तो जब परिवर्तित करना चाहोगे तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप इसे मानोगे। माना जो हमारी संख्या दी गई है, माना x बराबर 0.16 पर बार, ठीक। अच्छा, यहां से समीकरण हमारा 1 बचता है। क्या बनता है? समीकरण 1 बनता है। अब क्या करते हैं, हम बारी बारी से 10 से गुणा करते हैं, फिर 10 से गुणा करते हैं, फिर 10 से गुणा करते हैं। तो वहां से आप लोग एक कंसेप्ट याद रखना। कंसेप्ट क्या होता है कि दशमलव के, यानी जो हमने x बराबर माना है 1 पॉइंट क्या माना है, इसी को आप लिख सकते हो इस तरह से भी ना, x बराबर
0.161616 इनफाइनाइट। देखो हमारे पास अब यह समीकरण बनता है 1। देखो हम अगला समीकरण इस तरह से चूज करेंगे, यानी हम 10 से गुणा करेंगे, फिर अगला 10 से गुणा करेंगे, फिर अगला 10 से, अगला 10 से। हम इस प्रकार 10 से तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक, ध्यान देना यह बात इंपॉर्टेंट बात है कि हम गुणा तब तक करते रहेंगे जब तक समीकरण जो पहला बना है उसके दशमलव के बाद वाले अंक समान ना मिल जाए। बात समझे? बात क्या समझना है? समझना यह बात है कि अगर आपके पास यह समीकरण 1 है, क्या है? समीकरण 1 है। समीकरण 1 जो दशमलव के बाद जितने अंक दिखाई दे रहे हैं, यानी 6 अगर हमने ऐसा समीकरण और ढूंढ लिया, यानी इधर तो कोई भी अंक हो लेकिन दशमलव के बाद अगर सेम यही अंक दिखाई दे दिए, तब वहीं से आपका 10 से गुणा करना बंद हो जाता है। तो आते हैं, बात करते हैं हम। अब देखो लिखना होता है ना समीकरण 1 से 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। जब 10 से गुणा करोगे तो दोनों पक्षों में होता है, इधर तो 10x होगा, इधर जब गुणा करते हो तो एक अंक दशमलव और खिसक जाएगा। जब एक अंक दशमलव खिसकेगा तो यहीं से आ जाएगा 1.6161616। अभी बात कहा था कि जो आपके पास पहला समीकरण जो बनता है, क्या बनता है? जो आपका पहला समीकरण बनता है, अगर हम सेकंड वाले समीकरण को इस प्रकार बना दें कि उसके दशमलव के बाद सभी अंक समान दिखाई दें। क्या यहाँ पे देख रहे हो आप? यहाँ पे दशमलव के बाद शुरुआत हो रहा है 1 की। किसकी शुरुआत हो रही है? शुरुआत हो रही है 1 की, इसलिए यहाँ पे किसकी शुरुआत हो रही है? 6 की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ से पता चला कि हमने अभी कहा था कि दशमलव के बाद वाले अंक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे शुरुआत 1 से हो रही है, यहाँ पे 6 से हो रही है। तो अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जब नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर अगली बात आती है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 को, समीकरण 2 गुणे 10। जब समीकरण 2 गुणे 10 करोगे तो क्या बात आती है? 2 गुणे 10 करोगे तो वही बात निकल के आएगी ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे तो 100x हो जाएगा। अब देखो 10 से गुणा किए आप लोग तो एक अंक दशमलव और क्या हो जाएगा? बाईं तरफ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा, तो क्या होगा? 16.161616। अब यहीं से पता चल रहा है कि जो हमारा ई वाला समीकरण निकला है, समीकरण नंबर 3, क्या निकला है? जो समीकरण नंबर 3 निकला है वह समीकरण 1 के कुछ रूप का दिखाई दे रहा है, यानी दशमलव के बाद वाला रूप दशमलव के बाद वाले रूप के समान दिखाई दे रहा है। जब समान दिखाई दे रहा है, बस इसी को क्या करना होता है? समीकरण 3 में से समीकरण 1 को हम घटाते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 जब करेंगे तो क्या क्या बात आएगी? यहाँ से तो बात आएगी समीकरण, लिखोगे आप लोग समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। जब समीकरण 3 माइनस 1 करोगे तो क्या बात आएगी? अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। बात समझे? तो यहाँ से हम घटाते हैं। आ जाओ भाई, जब घटाने की बात आएगी तो 100x माइनस x होगा, बराबर होगा, इधर क्या है? 16.161616 इनफाइनाइट तक। यहाँ पे है 0.161616 इनफाइनाइट तक। तो इन्हीं को जब आपस में घटाओगे तो क्या क्या बात आएगी? यानी 100 में से 1 x जाएगा तो कितना आएगा? 99x आएगा। इधर आपका आएगा कितना? 16 तो आएगा, लेकिन इधर सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बात समझे? तो जब 0 हो जाएंगे तो इसी वाली बात को हम इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 99x बराबर 16 होगा, तो x बराबर आप लोग लिखोगे 16/99। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आई वह एक परिमेय संख्या के रूप में आ गई। तो यानी जो आपने देखा था कि परिमेय संख्याओं का क्या परिभाषा होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या यह इस नियम का फॉलो कर रहा है? जब फॉलो कर रहा है तो दी गई संख्या क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। बात समझे कि नहीं कुछ? जब बात समझ गए तो आते हैं अगले सवाल पे। इस टाइप का हो गया। फिर अगला सवाल आपका था, इसी में था ना, ई वाला ले लेते हैं। यानी जब 3 अंक पे दशमलव लगा होता है तब क्या क्या बात आती है? चलो भाई आगे चलते हैं। ऐड पेज देखो क्या बात हुई थी। अब हमने थर्ड प्रकार जब देखोगे, तीसरी बात क्या आती है? जब आपके पास 0.116 पे बार होता है,
इसको भी ठीक उसी प्रकार से करना होगा। इसको क्या करना है, इसको भी क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित। जब परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करोगे तो क्या क्या बात आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। सेम वही प्रकार करना होगा जैसे आप लोगों ने उसको माना था, उसी प्रकार से इसको भी मानना होगा। जब मानोगे तो क्या बात आएगी, सबसे पहले माना x बराबर किसके बराबर, x बराबर 0.116 0.116 पर बार होगा। जब 116 पर बार होगा तो यहाँ से इस वाली पॉइंट को इस तरह भी लिख सकते हो 0.16 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक, अब वही कंसेप्ट याद रखना। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जब तक हम 10 तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक हमारा दिए गए समीकरण यानी जो हमारा समीकरण 1 दिख रहा है आने वाले समीकरण के दशमलव के बाद अंक समान न दिख जाएं। जब तक अंक समान नहीं दिखेंगे तब तक हमको 10 से गुणा करना होगा। तो देखो करते हैं गुणा। जब करोगे गुणा तो यानी समीकरण 1 में आपका समीकरण 1 बन गया, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से जब गुणा करोगे तो होगा 10x। अब 0.1 अंक खिसकेगा तो 1.16 होगा 116 होगा डॉट इनफाइनाइट तक। क्या यह दिख रहा है कि आपके पास दशमलव के, देखो अब क्या करोगे, अगर हम समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान लेते हैं समीकरण 2। जब समीकरण 2 मानोगे तो क्या आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हो, तो क्या जो दशमलव के बाद वाले अंक सुनना कुछ टाइम पे मिल रहे हैं। देखो हम करते क्या हैं कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 1 में से 1 तो जाएगा सुनना होगा, लेकिन यहाँ पे 1 के सामने क्या है 6 दिख रहा है। जब 1 के सामने 6 दिख रहा है तो यह चीज़ अभी घटेगी नहीं। जब घटेगी नहीं तो अगले एक पॉइंट करते हैं हम, फिर 10 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 गुणे 10 कर दो। जब समीकरण 2 गुणे 10 करोगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, हो जाएगा 100x बराबर 1 अंक दशमलव और खिसकेगा तो होगा 11.6 अभी बात बन रही नहीं कि आपका जो पहला समीकरण है यानी तीसरे समीकरण में जो हमारा पहला पद वहां पे क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है। तो एक बार फिर कर दो समीकरण 2 में गुणा, समीकरण 3 गुणे 10। देखो हमने इस तरह से काहे कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि जब भी हम गुणा करते हैं तो वह क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कंडीशन क्या क्या बनेगी, हम कहीं इस पे नहीं लगा सकते, हम कहीं इस पे नहीं लगा सकते, हम कहीं इस पे नहीं लगा सकते। तो लगाने का तरीका आप जान जाओगे तो डायरेक्ट आप 1000 से गुणा कर दोगे तो वहां से आपका मान पता चल जाएगा। तो आते हैं फिर समीकरण 1000 हो जाएगा 1000x बराबर 1 अंक और दशमलव खिसकेगा तो 116.116 हो जाएगा 116 हो जाएगा 116 हो जाएगा 116 हो जाएगा डॉट इनफाइनाइट होगा। अब आपके पास ये आपका समीकरण निकला चौथा। अब आपके पास समीकरण 1 जो दिख रहा है और समीकरण जो 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समीकरण 1 जो दिख रहा है और समीकरण जो 4 दिख रहा है वह कुछ संख्याएं उसकी बराबर दिख रही हैं, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं जो बराबर हो रहे हैं। क्या क्या बराबर हो रहे हैं, देखो 116 से शुरू हुआ, यहाँ दशमलव के बाद भी 116 से समाप्त शुरू हो रहा है। तो क्या होगा जब हम समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो कंडीशन वही निकल जाएगी कि यानी यह वाले सब मान यानी दशमलव के बाद वाले सब मान शून्य हो जाएंगे, बाकी सब यही चीज बच जाएगी। ठीक, तो देखते हैं जब देखोगे तो क्या क्या बात आएगी, यानी समीकरण 4 - 1, जब समीकरण 4 - 1 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो क्या क्या बात आती है, 1000 x है माइनस का x है बराबर है क्या है 0.116 है 116 है 116 है 116 है डॉट इनफाइनाइट है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है क्या क्या 116.116 डॉट इनफाइनाइट। इसी को जब घटाओगे आप तो क्या होगा, 1000 में से 1 x जाएगा तो 9,999 होगा। ठीक, अब यहाँ से जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 116.00 हो जाएगा। यह बात सब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहीं से आप लोग जब x का मान निकालोगे तो होता है 116.99।
तो बात क्लियर हुई। आशा करते हैं आप लोगों को दोनों बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, एक और कंसेप्ट बनता है कि कंसेप्ट क्या बनता है देख लेते हैं उसको भी। देखो, इसको तो उसी तरह से लगाने का तरीका है कि आप 10 तक तब तक गुणा करते जाओ जब तक आपके पास जो हमारे दशमलव के पहला समीकरण बन रहा है वह उसके बराबर ना आ जाए। यहाँ से देख रहे हो ना, दशमलव के बाद वाले अंक सभी बराबर हैं, यहाँ भी दशमलव अंक के बाद सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो आपने घटाया तो यहाँ से एक से बराबर आ गया 116/99। देखो, इसका शार्ट एक फॉर्म होता है कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि हमारे पास जो x बराबर दे दिया है। अगर आपके पास कंपटीशन में ऐसा सवाल पूछता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, कंपटीशन में अगर ऐसा सवाल पूछता है तो आप लोग डायरेक्ट इतना ना बात करके आप इसी को लिख सकते हो x बराबर 116/900, यानी जितने संख्याओं पे बार लगा है उतने आपको 9 नोट करना होगा। लेकिन अगर केवल दशमलव के बाद बार की संख्याएं हैं तब यह नियम लागू होता है। यानी अगर आपके पास ऐसा सवाल दे दिया 0.125 पे केवल बार है, तब इस वाले कंडीशन को वह फॉलो नहीं करेगा। केवल अगर आपको यह दे दिया है, क्या दे दिया, 1.25 पे पूरा बार है, तो इस वाले को अगर हम परिमेय संख्या को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यह सब ना काम करके यह काम करना होगा आपको 125/999। यह आपकी जो बनेगी वह परिमेय संख्या बनेगी। लेकिन आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, आपके सिलेबस में यह सब दिया गया है। ठीक, कहेगा कि 0.116 पे बार है, इसको क्या करो, परिमेय संख्या में परिवर्तित करो। तो परिमेय संख्या को लगाने का यह तरीका आता है। ठीक, अगले प्रकार पे चलते हैं हम। अगला प्रकार हमारा आता है कि 0.125 पे बार है, केवल क्या है, 25 पे बार है। जब 0.1 तो अलग है, 25 पे बार है, तो कह रहा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करो, परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करो। जब कहेगा परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करो तो क्या बात निकलेगी, तो सबसे पहले आप वही मानोगे ना, माना, क्या करते हो, माना x बराबर 0.125 पे बार। जब 125 पे बार है तो वही संख्याएं क्या होंगी, बार बार आएंगी, 25 25 25 25 25 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। बात समझे? तो इसी को आपने किसके बराबर माना है, x बराबर माना है। बात समझ रहे हो थोड़ी सी? अच्छा, जब बात समझ रहे हो तो आ जाओ एक बार फिर। देखो भाई, अब बात क्या आती है कि अगर हम दोनों पक्षों में क्या करें, 10 से गुणा करें। क्या करें हम, समीकरण 1 इसको मानोगे। जब समीकरण 1 की बात आती है तो समीकरण 1 गुणे 10 करोगे। क्या करोगे, समीकरण 1 गुणे 10, तो क्या आता है आपका 10x आता है। इधर 0.1 अंक जाएगा तो 1.25 25 25 25 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी समीकरण आपका 2 बन गया। अब चाहोगे कि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। थोड़ा सा आप लोग एग्जाम्पल यहाँ से देख लो, अगर हम इस वाले नियम को लगाते हैं तब क्या आता है। अब देख रहे हो, केवल राइट हैंड साइड को घटाओ तो देखो, आप देख रहे हो 125 है, यहाँ पे 25 25 25 25 दिख क्या है। क्या आप घटाओगे तो कुछ अंक दशमलव, कुछ अंक बाद मान लेते हैं, कुछ संख्या आती है लेकिन कुछ अंक बाद 0 आता है, कभी नहीं आएगा। देखो, हमने देखा क्या, 1 2 5 2 5 2 5 2 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पे लिखिए 2 5, कहीं लिख लो 2 5 2 5। ठीक, अब आपके पास अगला नंबर क्या है, यहाँ पे दशमलव है, 1.25 25 25 25 25 25 25 25, यानी ऐसे घटाओगे तो आपको क्या पता चल रहा है। यहाँ से देखो, 5 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहाँ से 12 बचा, 12 में से 5 जाएगा तब भी 12 में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी आप ऐसे घटाते जाओगे तो आपको आगे नंबर भी मिलते जाएंगे। यानी यह घटाना कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। जब खत्म नहीं होगा तो यह आपका परिमेय संख्या, यानी यह 2 समीकरण आपको परिमेय संख्या रूप नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते तो हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। जब थोड़ा सा और 10 से गुणा करते हैं देखो, 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलता है। अब आपके पास समीकरण 2 जो मिला है उसको हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या बात आती है, 100x आता है, बराबर होता है। यह 1 अंक दशमलव और जाएगा। जब 1 अंक दशमलव और खिसकेगा तो क्या मिलेगा, 1 पॉइंट यानी 12 दशमलव, क्या मिलेगा, 12 दशमलव 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2, यानी डॉट 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 इनफाइनाइट तक समीकरण आपका 3 बन गया। जब आपका समीकरण 3 बना तो यहाँ पे भी कंपेयर करो
देखो क्या चीज़ें कुछ समय बाद घटने के बाद शून्य हो जा रही हैं। यानी जब आप कंपेयर करोगे समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, तो देखो क्या मिल रहा है, 0.1252525, यानी कुछ अंक पर देखो यहाँ पे है 12.5252, यही है ना, 5252525252, यानी यहाँ से देखने को लग रहा है कि आपके पास 25 25 25 25, यहाँ भी 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखने की इसमें लग रहा है, क्या लग रहा है कि देखो यहाँ पे तो घटने के लिए घट रहा है, लेकिन कुछ अंक बाद जो संख्याएं हैं वह 0 हो जा रही हैं। यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे हो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 0 0 0 0 0, यानी यह सब मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बात बनती है ना, तो क्या करते हैं हम, इसी को आपको यहीं पे आपको छोड़ देते हैं। जब यहाँ पे आप छोड़ोगे तो क्या क्या बात आ जाएगी, देखो भाई, जब आपके पास समीकरण क्या क्या बना, समीकरण 3 बना और समीकरण 1 बना, तो इसी में आप क्या करोगे, समीकरण 3 माइनस 1 करते हो। जब समीकरण 3 माइनस 1 करोगे तो क्या बात निकल के आएगी, आते हैं थोड़ा सा, देखो भाई, अब आप घटा देना बड़े में से छोटे को, तो 100x माइनस x बराबर, यानी 12.52 है, 52 52 52 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसमें क्या है, 0.125252525 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब जब घटाओगे तो घटाने के बाद क्या बात बन रही है, यहाँ पे देख रहे हो 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ से 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो 12 कुछ आ जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ तो आपका 99x हो जाएगा। जब 99x हो जाएगा तो इसी वाली बात को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 99x बराबर क्या बात बनेगी, 12.4 बटे में 99। अब क्या करते हैं, केवल यही रहेगा 12.4। अब जब हम अगला स्टेप करेंगे तब वहां से हटेगा, तो x बराबर क्या आता है, x बराबर 12.4 बटे 99। ठीक, जब 12.4 बटे 99 है तो क्या बात आएगी, तो यहां से बात आएगी क्या, 124 बटे 990, x बराबर यह बात निकली। तो बात समझ में आई। आपने क्या किया, 10 से ऊपर नीचे गुणा किया, यहीं पे आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर तो दशमलव हट जाएगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला आपका 0 बढ़ जाएगा। जब यहाँ से कंडीशन निकल के आई तो आपको पता चला कि 124 बटे 990 आ गया। तो यहाँ से भी एक कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट क्या आता है कि आप देख रहे हो कि आपके पास 125 के स्थान पे क्या दे दिया, 124 दे दिया। तो 124 यानी हम यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि दी गई संख्या में से अगर एक माइनस कर देते हैं, यानी देखो क्या करना है, 125 है माइनस 1 करके, अब देखो 99 तो लिखोगे, लेकिन जिस संख्या पे बार नहीं लगा है, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उतने आप शून्य बढ़ा देते हो। तो वहां से पता चला कि 124 बटे 990 आ गया। यही आपकी जो संख्या बनेगी वह परिमेय संख्या बनेगी, यह शॉर्ट रूप उसका है। लॉन्ग रूप आपको यह लिए फायदा करता है कि जब भी आपको सॉल्व करना होगा इस रूप में आपको सॉल्व करना होगा। बात समझ में आई। तो इसमें क्या करना था, आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास आती है ना दशमलव के प्रकार में, दशमलव के प्रकार में आप लोगों ने 2 प्रकार देखा था, जिसमें से शांत और अशांत की बात आती है। उसमें से एक आपके सिलेबस में था कि इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करें कि यह हमारी जो संख्याएं देता है, यानी अशांत आवृत्ति वाला जो दशमलव होता है वह आपको परिमेय संख्या हमेशा देता है। तो परिमेय संख्या देने के लिए आप लोगों ने देखा, कई सवालों को सॉल्व किया। तो कई सवालों को सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से देखा था कि हाँ कैसे कैसे आपके पास यह सवाल निकल के आए थे कि अगर आपके पास 2 संख्याओं पे बार है तो आप इस तरह से काम करते हो, वहाँ से आपका यह सवाल उत्तर देखने को मिलता है। वहीं से अगली बात आती है, जब अगली बात आती है तो अगली बात यहाँ से आप लोगों ने यह प्रकार देखा था, जब 3 संख्याओं पे बार होता है तब ठीक उसी प्रकार से करते हैं, वहाँ से भी यह नियम निकल के आता है
तो यहाँ से यह नियम डायरेक्ट होता भी है कि अगर जो संख्याएं दिया गया है उसको भी लिखते हैं, जितने संख्याओं पे बार है उतने आपको 9 लिखना होता है। तो यह बात क्लियर हुई। तो यहाँ से आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो। तो अगली कंडीशन आती है कि आपके पास जब एक संख्या केवल 2 संख्याओं पे बार हो, एक संख्या इस तरह से दी गई हो, तो जब इस तरह से दी गई होती है तो कुछ अंक बाद यानी आप ले जाते हो तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि इस संख्या के बाद कुछ अंक बाद घटाने के बाद 0.0 आ जा रहा है। जब 0 आ जाएगा तो वहीं से आपका यह दशमलव का प्रकार निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं 124/990, जो आपका परिमेय संख्या के रूप का है। अच्छा, जब परिमेय संख्या के रूप की बात आती है तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, अगली बात आती है, अब देखो परिमेय संख्या को आप लोगों ने देखा कि कुछ संख्याएं, थोड़ा देख लो एक बार फिर। परिमेय संख्या को आप लोग जब देखोगे तो यह रूप भी होता है, 0.25 भी होता है, यानी आप लोग इस तरह से देख लेते हो। जैसे आपके पास कोई इंटीजर है, क्या है? इंटीजर है। जब इंटीजर होगा तो वह पूर्णांक क्या होता है? 0 से शुरू होता है, प्लस तक जाता है और माइनस तक भी जाता है। जितने आप प्लस लेते हो उतने आपके पास माइनस भी होता है। तो इंटीजर भी आपका क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जब परिमेय संख्या होता है तो आप उसे क्या जानते हो? 0/1 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, -1/2 भी लिख सकते हो। यानी यह जो आपकी 7 परिमेय संख्या बनती है तो ये तो ठीक मामला है, लेकिन मामला एक दशमलव वाला आता है। दशमलव एक आपका शांत होता था, एक अशांत आवृत्ति वाला होता था। ठीक, एक शांत दशमलव होता था, एक अशांत आवृत्ति वाला होता था। तो शांत दशमलव के अंतर्गत आप लोग इस तरह से बातें देखते थे, कुछ अंक बाद दशमलव शांत हो जाता था, यानी आप लोगों ने भाग दिया होगा तो यह कुछ अंक बाद शांत हो गया होगा, फिर आप लोगों ने कुछ भाग दिया होगा तो यह शांत हो गया होगा, फिर आप लोगों ने भाग दिया होगा तो यानी कुछ अंक बाद वह क्या हो गया हो? शांत हो गया हो। तो आप लोग करते क्या हो? यहाँ से आप लोग 10 से गुणा करते हो, 100 से गुणा करते थे, 10 से गुणा करते थे, 100 से गुणा करते थे, जितने अंक बाद दशमलव उतना अंक से गुणा करके आप लोग उसको परिमेय संख्या में परिवर्तित करते थे। लेकिन यहाँ से आपकी बात आई थी कि अगर आपके पास अशांत आवृत्ति वाला दशमलव है तब उसको कैसे कन्वर्ट करते हो? जैसे आपके पास इस तरह से मान निकल के आ गया, जैसे आपके पास इस तरह से मान निकल के आ गया, जैसे आपके पास इस तरह से मान निकल के आ गया, जैसे आपके पास इस तरह से मान निकल के आ गया। यानी इस प्रकार को आप लोगों ने अभी सॉल्व करना सीखा कि किस तरह से हम दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलते हैं और वहां से उसका रूप प्राप्त करते हैं। बात समझे? तो यहाँ से यही कंसेप्ट निकल के आता है। थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे कि किसी भी दी गई संख्याओं में, यानी दी गई परिमेय संख्याओं की बीच की परिमेय संख्या खोजना। यानी अगर आपके पास 2 परिमेय संख्या दे दी गई हैं तो उसमें से कहेगा कि आप क्या करो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या खोजो। अगला कंसेप्ट आता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या खोजो। तो उसको पढ़ने के लिए आपके पास पहला फर्स्ट मेथड आता है, उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चर्चा की क्या बात आती है कि सबसे पहले कंडीशन आती है कि आपके पास परिमेय, हेडिंग लगा लेना आप लोग, परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, यहाँ पे लिखोगे आप लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो कंसेप्ट पहला आपका निकल के आता है। कंसेप्ट पहला क्या होता है कि आपके पास 2 संख्याएं दी गई होंगी। क्या दी गई होंगी? 2 संख्याएं दी गई होंगी, उसमें से कोई छोटा नंबर होगा, कोई बड़ा नंबर होगा। बात समझ रहे हो? यानी जब भी कोई नंबर 2 दिया होगा उसमें से एक छोटा नंबर जरूर होगा, एक उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा। कहेगा कि उसी में आपको 2 संख्याओं को का पता करना है, एक संख्या का पता करना है। जब एक संख्या का पता करना है तो जब एक संख्या यानी टाइप फर्स्ट की बात आती है तो टाइप फर्स्ट क्या कहती है? अगर मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है, इसी के बीच में आपको एक परिमेय संख्या खोजना है।
क्या खोजना है? केवल एक परिमेय संख्या खोजना है। जब एक परिमेय संख्या खोजना होगा तो आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि आपके पास मान लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोई संख्या आपकी। देखो इस सूत्र हम बनाना सीखेंगे। बनाना क्या है आपके पास, जैसे आपके पास 3 है और 4 है, यह भी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या है? इसके बटे 1 कर सकते हो, इसके भी बटे 1 कर सकते हो, तो यह आपकी एक परिमेय संख्या बन जाती है। जब यह परिमेय संख्या बन जाती है तो इसी को हम बनाएंगे कि इसके बीच में और परिमेय संख्या आ क्या सकती है। 3 और 4 के बीच में और परिमेय संख्या आ क्या सकती है। तो यहाँ से पता चला कि यह आपकी छोटी संख्या है, यह आपकी बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो हम करते क्या हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। छोटी और बड़ी संख्या को दोनों को आपस में ऐड करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करोगे? 3 में अगर आप 4 जोड़ते हो और 2 से भाग कर देते हो, ठीक। 3 में 4 को जोड़ के बाद में 2 को ऐड कर देते, भाग दे देते हो। 3 में 4 जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो 2 से जब भाग करोगे तो क्या मान निकल के आता है? 7/2 मान निकल के आता है। तो 7/2 जब मान निकल के आता है तो इसको आप कर क्या सकते हो, इसको आप कर सकते हो ना कि 2 तियां 6 होता है और 2 पच्चे 10 होता है। तो क्या जो 3.5 होगा वह एक परिमेय संख्या होगा? होगा। कहाँ होगा? कि यह आपका शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव है। जब शांत दशमलव की बात आती है तो शांत दशमलव आपका एक परिमेय संख्या देता है। अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो शांत दशमलव होता है वह आपको परिमेय संख्या देता है। तो यहाँ से पता चला 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या पता होगी। कौन हो गई? 3.4, जिसे आप लिख सकते हो 7/2 के रूप में। यह आपकी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, ठीक। तो यहाँ से हमें यह कंसेप्ट निकला। कंसेप्ट क्या निकला? देखो भाई, हम इस कंसेप्ट को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप लोग मानोगे, माना कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट फैला है आपका। क्या कहता है कि अगर आपके पास एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, उसमें से केवल एक संख्या खोजना है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, केवल एक परिमेय संख्या, केवल एक परिमेय संख्या पता करना। केवल एक जब परिमेय संख्या की पता करना होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यही निकल के आता है। माना ए जो है छोटा नंबर है, छोटी संख्या, और जी जो बी है वह बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है। बात ध्यान देना, जो ए है वह छोटा संख्या है, जो बी है वह बड़ी संख्या है। तो हम करते क्या हैं, तो अभी आप लोगों ने सूत्र देखा था। सूत्र क्या होता है? a + b/2, a + b/2। यह दी गई संख्या का क्या होगा? वही होगा ना, वह रूप होगा, यानी वह परिमेय संख्या जो बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हम बता सकते हैं कि a और b की बीच की परिमेय संख्या क्या है? a + b/2। यह एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बात समझे? यानी जो a + b/2 होगा वह a और b के बीच की परिमेय संख्या होगी। बात समझे? तो बात क्या समझना है, बस इसमें केवल करना है। अगर टाइप फर्स्ट में पूछता है, कहेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या खोजना होगा तो वहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर आपके पास जो छोटा नंबर होगा और दो ही नंबर होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वहां से जो भिन्न रूप बनता है, वहां से जो भिन्नों का रूप बनता है वही आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जब भी आप भाग दोगे, यानी भिन्न जो बनेगी, जब भी आप उससे भाग दोगे तो हमेशा वह शांत दशमलव देगी। जब शांत दशमलव देगी तो शांत दशमलव आपको पता है कि हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है तो हम एग्जाम्पल में कुछ समझते हैं। जब एग्जाम्पल से आओगे तो क्या बात आएगी? हाँ देखो, एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या लेंगे? जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 और 5 हो गया, कोई और नंबर ले लो, जैसे मान लेते हैं 3 हो गया और 5 ले लो। 3 और 5 में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या खोज के दिखाओ हमें। 3 और 5 में एक परिमेय संख्या दिखाओ, तो आप क्या करोगे? एक संख्या रेखा आप लोग जानते हो, यानी 3 आपका यहाँ पे कहीं होगा और 4 उसके बाद में कहीं हो, 5 कहीं उसके बाद में होगा। समझो बात को? तो जब आपके पास कहेगा कि ना, तो यहाँ से आप लिखोगे कि छोटी संख्या बराबर 3 और बड़ी संख्या बराबर 5। तब क्या होता है आप लोग जानते हो
कि 3 + 5/2 होता है, तो 5 3 8/2 होता है, तो 2 दूना 4 होता है। 4/1 आपकी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो आप लोग संख्या रेखा पर यह भी बात जानते हो कि 3 के बाद 5 आता है, लेकिन बीच में एक क्या छूट जाता है, 4 छूट जाता है। क्या छूट जाता है, 4/1 या 3/1 है या 5/1। बात समझ में आई। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आपके पास दो संख्याएं दी गई, एक 3 और 5 दिया गया, कह रहा है इनमें एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब परिमेय संख्या ज्ञात करने की कहेगा कि आपके पास दो नंबर होंगे, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, आप उन दोनों को जोड़ोगे, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आप गुणा भाग करने के बाद जो भी मान निकल के आता है वह आपकी उस दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बात क्लियर हुई। जब बात क्लियर हुई तो एक बार और चलते हैं आगे। आगे क्या आती है, एक मान लेते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं -1 और +1 के बीच की परिमेय संख्या के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले कंडीशन निकल के आती है, आप संख्या रेखा देखते हो, संख्या रेखा इधर तो -1 होता है, इधर आपका +1 होता है। बात समझे। जब +1 और -1 होता है तो आप लोग जानते क्या हो, जब जानते हो तो आप वही जानते हो ना कि a + b/2 होता है। जब a + b/2 होता है तो यहाँ से कंडीशन निकल के आती है कि -a + 1/2 यानी 0/2 होगा। यही आपकी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी बीच में आपका क्या मिलता है, एक नंबर आपका 0 मिलता है, तो 0/1 होता है, तो यह भी आपकी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो 0/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना भाई। क्या यह उस परिभाषा का पालन करती है, हाँ करती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q ≠ = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से यह कन्फर्म हुआ कि जो हमारा अगर कहेगा कि दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या खोजो, तो वहां से पता चलेगा। अब देखो एक बात और निकल के आती है, अगर आपके पास भिन्न होता है, 1/2 हुआ और मान लेते हैं 3/2 हुआ, ठीक। तो इसमें तो आपको थोड़ा सा बड़ी छोटी ज्ञात करने के लिए आपको भाग देना पड़ता है, तो भाग देना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग एक आसान तरीका जानते क्या हो कि आप क्या करो, तिर्यक गुणा कर लो। क्या कर लो, यानी इन दोनों संख्याओं को अगर बड़ी छोटी बताना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या, अगर आपके पास दो भिन्न दी गई हैं, दो भिन्नों में यह पता करना है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, तो कौन सी छोटी कौन सी बड़ी आते हैं, इस नियम पे फॉलो करते हैं। दी गई भिन्नों को हम तिर्यक गुणा करते हैं, दी गई भिन्नों का तिर्यक गुणा केवल हर का अंश में, अंश का हर में, हर का अंश में और हर का अंश में गुणा करते हैं। तो यहाँ जब गुणा करोगे तो यहाँ से आपको 2 मिलता है, यहाँ से जब आप गुणा करोगे 2 3 6 मिलता है। बात समझना थोड़ी सी। आप लोग देख रहे हो यह भिन्न है और यह भिन्न है, तो आपने इसका गुणा किया तो यहाँ पे 6 मिल गया, आपने इसका गुणा किया तो 1 मिल गया। 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप लोग कहोगे कि 6 बड़ा है। तो 6 के सामने वाली भिन्न कौन सी है, 3/2 जो होगी वह बड़ी भिन्न होगी। बात समझ में आई। तो जब यह बड़ी हो गई तो यह छोटी हो गई, जब यह छोटी हो गई तो संख्या रेखा पर आपको दर्शाना होगा। जब संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो छोटी क्या होती है, पहले होती है, तो यहीं पे कहीं 1/2 होगा और 3/2 इसके बाद होगा। बात समझे। तो संख्या रेखा पर आप दर्शाओगे तब यहाँ से आप छोटी बड़ी की बात आती है। तो देखो भाई, जब भी हम दर्शाएंगे तो क्या होता है, आपके पास वही सूत्र होता है, a + b/2 होता है। जब a + b/2 होता है केवल एक के लिए, किसके लिए, केवल एक संख्या के लिए। जब एक संख्या की बात आती है तो वही आप घटा जोड़ दो, 1/2 धन 3/2/2, यानी आधार समान है तो 3 1 4/2 होगा, 2 हो जाएगा, इसके बटे कुछ ना उसके बटे 1, पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा, ठीक। तो यहाँ से बात आएगी 4/4, तो 1 आ जाएगा 1/1, यानी 1/1 जो होगी वह संख्या थोड़ी सी इसके बीच में आएगी, जो आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास दो परिमेय संख्याएं दे दी गई हैं, उसमें एक कहता है कि एक परिमेय संख्या बताओ, जब एक परिमेय संख्या बताने के लिए पूछेगा तो आप लोग यह नियम लगा सकते हो। तो यह नियम लगाने के बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में होगा अगला कंसेप्ट, जो आप लोग से पूछेगा कि n संख्याएं बताओ, यानी दी गई दो संख्याओं के बीच में
n परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो n परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए अलग नियम होगा, उस नियम को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद और एक बात और, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करना। पीडीएफ को वहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? विकास ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल पर, विकास ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट नाम से है, और वहाँ से ऐप भी है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा विकास ट्यूटोरियल नाम से, विकास ट्यूटोरियल। वहाँ से आप लोग ऐप को इंस्टॉल करके पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।